संहितवो देवाभि तं नमंसन्ति जस्सम्मे श्यामलो। जैन धर्म के वर्तमान 24वीं के चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का वह पावन मोक्ष कल्याणक दिवस निर्माण कल्याण दिवस है। आज के दिन बिहार प्रांत वैशाली राज्य के कुंडलपुर ग्राम, जहाँ पर एक पावन उद्यान था, पावापुर का जो है पावन उद्यान था, वहाँ पर जो है भगवान महावीर स्वामी ने 3 दिवसीय विशेष योग निरोध किया था। परसों ने जो है ध्यान तीरस के दिन जाना था। ध्यान तीरस उस दिन प्रारंभ किया था, पूरे दिन वह उस दिन उनका ध्यान चला। उसके बाद कल जो है पूरा ध्यान चला और आज सुबह प्रातः काल की वेला में ब्रह्म मुहूर्त में स्वाति नक्षत्र, क्या स्वाति नक्षत्र में भगवान महावीर स्वामी ने 8 कर्मों को नष्ट कर 8 कर्म रूपी जो है मल से रहित हुए थे और आज उनकी आत्मा, परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा परमात्मा पद को जो है प्राप्त हुए थे। ऐसे वह महावीर स्वामी जिन्हें पूरा विश्व जो है उनके लिए जानता है। अन्य कोई तीर्थंकर को जाने या ना जाने, लेकिन भगवान महावीर स्वामी को जो है पूरा विश्व जानता है। जो उनके 5 सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जो उनके 5 सिद्धांत हैं, इन 5 सिद्धांतों के माध्यम से पूरा देश, पूरा विश्व जानता है। दूसरे जो उनके ध्वनि, दिव्य ध्वनि में जो उनके जो मूल जो तत्व जिन पर विशेष उन्होंने व्याख्यान की, और वो व्याख्यान अनेकांत और स्याद्वाद। दुनिया के लोग जो है एक पक्ष से कथन करते हैं, दुनिया के लोग एक पक्ष से कथन करते हैं, इसलिए वो दूसरे के द्वारा बाधित हो जाते हैं, दूसरों के द्वारा उनका विरोध हो जाता है। लेकिन चाहे वो आदिनाथ भगवान हो और चाहे अंतिम तीर्थंकर वर्तमान 24वीं के महावीर स्वामी हो, जो आदिनाथ भगवान ने जो बात कही थी वो भगवान महावीर स्वामी तक के समय तक जो है वह वही बात जो है चलती रही। किसी प्रकार का कोई इसमें विरोध नहीं आया। और जब भगवान महावीर स्वामी ने जो कही वो आज जो है 2552वां वर्ष आज प्रारंभ हो गया है, कल से लगभग हो जाएगा, मतलब आज निर्माण हो। तो इतने वर्ष में आज तक कोई उनके ऊपर जो है किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ, कोई उनकी बात का कोई जो है खंडन नहीं कर पाया। वो जो बात कही थी आज भी लोग उसको जो है पूरा शब्द सा उसको स्वीकार करते हैं। ऐसी वह भगवान महावीर स्वामी का वो अनेकांतमय सिद्धांत, अनेकांत जहाँ पर अनेक विवक्षाएं होती हैं, क्या एक एकांत होता है जहाँ पर एक विवक्षा होती है, और एकांत में क्या होता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये अनेकांत है। ऐसा भी है और ऐसा भी है, ये क्या है, ये अनेकांत है। ठीक है ना। तो हमारे जितने भी तीर्थंकर भगवंत होते हैं उनका कथन जो है अनेकांत से होता है। अन्य जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो एकांत से कथन करते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने अनेकांत के साथ साथ
स्यादवाद जहाँ पर वहाँ पर भी अनेक जो है पक्ष जो है के माध्यम से कथन होता है, समझ गए ना। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद वक्तव्य, स्याद अवक्तव्य आदि सप्तभंग, जहाँ पर स्यादवाद सप्तभंगी 7 भंगों के माध्यम से वह कथन किया जाता है, जिसे अच्छे अच्छे विद्वान भी नहीं समझ पाते हैं। अनेक जो दर्शन वाले हैं, चाहे जो वैष्णव धर्म है, वैष्णव या शिव मत है, अथवा जो नैया एक वैशेषिक बौद्ध आदि इतने भी धर्म, वो जब जैन धर्म की बातें पढ़ते हैं तो वो कहते हैं तो जैन धर्म तो जो है क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं असमंजस वाली बातें बोलते हैं, लेकिन उन्हें वो बात समझ नहीं पाते हैं। जैन धर्म असमंजस वाली नहीं, जैन धर्म जो है पक्की बात बोलते हैं, ऐसी बात बोलते हैं जो कभी खंडित नहीं होती है, समझे ना। तो ऐसी जो है वह स्यादवाद धर्म है, जिस पर भगवान महावीर स्वामी का जो है उपदेश हुआ, और आज भी वह उपदेश जो है जाना जाता है। इसलिए कहा जाता है महावीर तुम्हें जहाँ जानता है, महावीर तुम्हें जहाँ जानता है, जमीन जानती है आसमान जानता है। महावीर तुम्हें जहाँ जानता है, जमीन जानती है आसमान जानता है। मैं कैसे गाऊँ तुम्हारी महिमा को, मैं कैसे गाऊँ तुम्हारी महिमा को, तुझे तो सारा विश्व मानता है, तुम्हें तो सारा विश्व मानता है। तो ऐसे वह जो है महावीर स्वामी जो हैं, जो प्यासे की प्यास बुझा दे, जग ने उसे नीर कहा है। जो प्यासे की प्यास बुझा दे, जग ने उसे नीर कहा है। जो बेगुनाहों को बचा दे, जग ने उसे वीर कहा। जो बेगुनाहों को बचा दे, जग ने उसे वीर कहा है। पाखंड के अंधेरों में जो मिसाल बनकर आए थे, क्योंकि इतने विशाल मतलब जो मत चल गए थे, चलाए तो उन्हीं ने, लेकिन उसका और भी चलाए तो उन्हें थोड़े, लेकिन वो साफ विस्तार वर्णन हो गया था। तो पाखंड के अंधेरे में जो मिसाल बनकर आए थे, उस वर्धमान को जग ने नमन कर महावीर कहा, उनको महावीर कहा। ऐसे वह महावीर जिन्होंने अपने उपदेश के माध्यम से बताया या तो महाविनाश या भगवान महावीर स्वामी। यदि आप जो है हिंसा पे उतर आओगे, हिंसा पे उतर आओगे तो महाविनाश होगा। आप देखिए ईरान आदि अभी जो युद्ध इजराइल आदि में युद्ध चल रहे थे, और कितना विनाश हुआ, क्या कितना विनाश हुआ। इराक आदि जो है वो जो सारा वो नष्ट हो गए। तो ये सब किसके कारण? उन्होंने सोचा कि जो हिंसा से जो है कोई समाधान निकले, लेकिन हिंसा से समाधान नहीं निकला, अभी तो सब कुछ विनाश हो गया। इसलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं यदि समाधान होगा, यदि देश में विश्व में हिंसा, अब जो विश्व में शांति होगी तो वो अहिंसा से होगी। इसलिए भगवान महावीर या तो महाविनाश को सुनिए या महावीर को सुनिए। महावीर जिन्होंने मैंने कहा अपने जो 5 उनके जो सिद्धांत हैं उनको जो अपना लेता है, तो उस जो है उस देश में, उस विश्व में या उस परिवार में, उस समाज में जो क्या होता है शांति और सुखमय जीवन व्यतीत होता है। तो इस प्रकार से वह जो है भगवान महावीर स्वामी के बारे में कितना भी कहा जाए, कितना भी उनके बारे में कहा जाए उतना ही जो है कम है। हमें उन भगवान महावीर स्वामी के बारे में जो है जानना है, जिन्होंने आज जो है आज के दिन जो है उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया था। कहते हैं मोक्ष प्राप्त कब होता है? सब कर्मों का नाश किया, प्रभु ने पद अविनाश लिया। सब कर्मों का नाश किया, प्रभु ने पद अविनाश लिया। व्यू परत क्रिया निर्वृत्ति से निज का पूर्ण विकास किया। व्यू परत क्रिया निर्वृत्ति से निज का पूर्ण विकास किया। क्षण में फिर मुक्ति, ओहो क्षण में फिर मुक्ति की मंजिल पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे।
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। मोक्ष मार्ग अपनाओ जी, आठों कर्म नसाओ जी, मोक्ष मार्ग अपनाओ जी, आठों कर्म नसाओ जी, आठों कर्म नसा करके मोक्ष स्वयं भी पाओ जी, आठों कर्म नसा करके मोक्ष स्वयं भी पाओ जी। कर्मों के कारण ओहो कर्मों के कारण भव भव प्रगटाए रे, जीवन है रे, जीवन कब मिट जाए अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है। तो मोक्ष कब मिलता है? जब बोले जब तक जो है मोक्ष मार्ग को नहीं अपनाओगे तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है। क्या? मोक्ष मार्ग को जो है आपको अपनाना होगा। क्या करना होगा? मोक्ष मार्ग को जो है अपनाना होगा। रूपी जो है मोक्ष मार्ग है, इस मोक्ष मार्ग को जो है अपनाना है। ठीक है ना? मोक्ष मार्ग अपनाओगे तभी आठों कर्म नसेंगे। आज तक का इतिहास है, जितनी भी जीव जो है मोक्ष गए हैं, क्या जितने भी जीव मोक्ष गए उन सभी ने मोक्ष मार्ग को अपनाया। क्या? जितने भी जीव मोक्ष गए हैं उनको जो है कब मिला? जब मोक्ष मार्ग अपनाया। अभी कोई बोल रहा था, सुबह बोल रहा था, मुनि श्री महाराज जी हम कल शिखर जी जा रहे हैं। क्या? शिखर जा रहे हैं। तो शिखर जी कब पहुंचोगे भाई? हाँ ए बैठी ना बोले, सुबह बोले महाराज जी आशीर्वाद हो शिखर जा रहे हैं। तो शिखर जी जो है ना संकल्प किया, ठीक है ना, पहुंचे नहीं भी। क्या? संकल्प किया। अब पहुंचेंगे कब? जब यहाँ घर से निकलेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, ठीक है ना, और ट्रेन व्यवस्थित चलती रहेगी तो क्या होगा? शिखर जी पहुंच जाएंगे। तो जो रास्ता क्या है? शिखर जी का जो है मार्ग है और लक्ष्य वो है शिखर जी। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग पर हम चलेंगे तभी हम जो है क्या कर पाएंगे? आठों कर्मों को नष्ट कर पाएंगे। रत्नात्रय धारण करोगे तभी वह मोक्ष मार्ग पर बढ़ पाओगे, तभी कर्मों को नष्ट कर पाओगे। और 8 कर्म नष्ट हो जाएंगे तो फिर अपने आप तुम्हें शिखर जो क्या हो जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। भगवान महाविष्णु ने क्या किया? आज के दिन उन्होंने पहले 4 किए थे, उसके बाद आज जो है 8 कर्मों को उन्होंने नष्ट किया। इसलिए उनको आज प्रातः काल की वेला में क्या हो गया? मोक्ष गया। कर्मों के कारण भव भव में भटकाए रे। जब तक कर्म लगे हुए हैं, कर्म अनादि काल से लगे हैं और इसलिए हम भव भव में हम क्या हो रहे हैं? भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। और जैसे जो है कर्म नष्ट होते हैं तो क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोले मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? तो मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? तो रत्नात्रय धारण करोगे। रत्नात्रय धारण करने से क्या होगा? आपका जो कर्मों का जो आश्रव बंध है वो रुक जाएगा। क्योंकि आचार्य भगवान उमा स्वामी मुनिराज ने तत्वार सूत्र में कहा है, क्या? मोक्ष की कारण लक्षण और कारण कहा है। तो उन्होंने कहा बंध हेतु भावा निजराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रो मोक्षा। क्या? जो बंध के कारण हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध और उसकी जो मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय, योग आदि जो उन्हें पढ़े ना उसमें, इसमें द्रव्य संग्रह में समझ गए ना, और जीव कांड में, कर्म कांड में पढ़े हैं। तो वो तो ये हमारे कर्म के जो कारण हैं, मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय, योग आदि, तो ये वो हमारे अगर जब जो नष्ट हो गए बंध के कारण, बंध के कारणों का अभाव हो गया तो क्या हो जाएगी? तो संबर होगी, निर्जरा होगी। और जो कर्मों की जब पूर्ण रूप से निर्जरा हो जाएगी तो मोक्ष हो जाएगा। आचार्य भगवान नेमीचंद स्वामी द्रव्य संग्रह ग्रंथ में, इसमें द्रव्य संग्रह ग्रंथ में उनसे पूछा मोक्ष का स्वरूप क्या है? तो उन्होंने कहा सब्बस्य कम्मणो जो खाएदु अपनो परिणामो नियोसु भाव मुक्को द्रव्य मुक्को या कम कोई भावो।
बोले जो हमारी जो आत्मा का परिणाम है उन सब कर्मों के जो है जो क्षय हो जाना, जो क्या होते हैं उन परिणामों का जो है क्षय हो जाना, वही भाव मोक्ष है। और जो कर्म हैं 8 कर्म, उन 8 कर्मों से जो है छूट जाना वह द्रव्य मोक्ष है, ऐसा उन्होंने जो है कहा है। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा इन कर्मों से हम कब फ्री होंगे? तो बोले जो तत्वार सूत्र का उन्होंने पहला सूत्र लिखा, और पहला सूत्र लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। बोले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जो मोक्ष मार्ग है उस पर चलोगे। उन तीनों की एकता ही क्या है? ये तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो ये क्या है व्यवहार मोक्ष मार्ग। इसके साथ निश्चय मोक्ष मार्ग को धारण करके जो है हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा जो है उन्होंने कहा है। कल स्वाध्याय चल रहा था नियम सार ग्रंथ का, नियम सार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था, और वहाँ पर बहुत सुंदर बात चली। बोले निर्माण का हेतु क्या है, निर्माण कब होता है, निर्माण मतलब कैसे प्राप्त होता है? तो वहाँ पर बहुत सुंदर बात कही, नभी दुखम नभी सुखम नभी पीड़ा निर्विद्यते बाह्य नभी मरणम नभी जरणम तथैव याहोदि निब्बाणम। क्या बोल, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, ये वाला गाथा है, सुनो। तो ये जो है नियम सार ग्रंथ में कहा है, बोले जहां पर क्या नभी दुखम, जहां पर दुख नहीं है, क्या नहीं है, जहां पर जो है दुख नहीं है। आप सभी क्या है? दुखी है। संसार में क्या है? आप लोग जो है शरीर संबंध तन मन धन आदि दुखी, तो दुखी है, ठीक है ना। तो जहाँ दुख नहीं है, ना सुखम, जहाँ पर जो है इंद्रियजन सुख भी नहीं है, क्या सुख तो है लेकिन यहाँ पर इंद्रियजन की बात नहीं, तो ना दुख। दुख क्या है आपको? सामान्यतः दुख आप दुखी कब होते हैं? या तो व्यक्ति शरीर संबंधी कोई रोग बीमारी हो गई, या धन संबंधी, या मन में कोई विकल्प बैठ गया, किसी ने कुछ कह दिया, क्या विजेता हो जाता है, किसी कुछ बैठ जाता है, समझ गए ना। तो फिर वो बोला तन मन से दुखी होता है, समझ गए ना। तो इसलिए तन मन दुखी, तो ये सब सांसारिक क्रियाएं हैं, ये सिद्धों को नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो ये सब सांसारिक जीवों को तन मन धन दुखी होते हैं। उसी प्रकार इंद्रिय सुख मिलता है, वो किनको मिलता है? ये भी जो है संसार इस प्राणी को मिलता है, सिद्धों के पानी आता है इंद्रिय सुख। तो इसलिए नभी दुखम नभी क्या है? सुखम, ना दुख है ना सुख है, और क्या है? नभी पीड़ा निर्विद्यते बाह्य, और ना ही क्या है? पीड़ा है, क्या ना ही किसी प्रकार की पीड़ा है। अन्यथा हमें कि सिर दर्द की पीड़ा, कि कमर दर्द की पीड़ा, कि घुटने के दर्द की पीड़ा, कि पेट दर्द की पीड़ा, कितनी सारी जो है पीड़ा है। तो वहाँ पर कोई पीड़ा नहीं है। पीड़ा अपीना जो है क्या? पीड़ा अपीना, पीड़ा भी नहीं है। और क्या है? विभज्यते बाह्य, और अन्य प्रकार की बाहरी, अपन देखते हैं बाहरी बाधाएं आ जाती हैं। कितने लोग होते हैं, कहीं बहुत सारे मतलब संसारी कितनी बाधाएं आती हैं, आए दिन एक बाधा दूर होती है, 17 बाधा आ जाती है। तो ऐसी बाहरी पीड़ा भी वहाँ पर नहीं है। और मरणम अपना अपी, और जहाँ पर मरण भी नहीं है, क्या नहीं है? न मरण भी नहीं है, और ना ही जन्मते जन्मी अपीना, ना ही वहाँ पर जो है जन्म है। एक बार मोक्ष प्राप्त हो गया, ना मरण है, ना जन्म है, ना सुख है, ना दुख है, ना पीड़ा है, कुछ भी नहीं है। और तत्र एवं चा निर्वाणम भवति, वहाँ वहीं पर जो है निर्वाण है, जहाँ पर ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर क्या नहीं है? ना दुख है, ना सुख है, ना पीड़ा है, ना कोई बाधा है, और ना ही कोई मरण है, और ना ही कोई जन्म है। वहाँ पर ही निर्माण है। ऐसा वह निर्माण आज जो है भगवान महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ था। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वह नतमस्तक होते हैं, वंदन करते हैं, बार बार यही प्रार्थना करते हैं, भगवान
जैसे आपने आज के दिन मोक्ष को प्राप्त किया था, और यही कारण है कि हमने जो है प्रातः काल की बेला में निर्माण लड्डू चढ़ाया था। क्या चढ़ाया था? निर्माण लड्डू चढ़ाया था। और निर्माण लड्डू क्यों चढ़ाया था? क्या निर्माण लड्डू क्यों चढ़ाया था? वो निर्माण लड्डू इसलिए चढ़ाया था क्योंकि उन्होंने निर्माण को प्राप्त किया था, निर्माण को। और तुम क्या करते हो? तुम निर्माण करते हो। उन्होंने क्या किया था? निर्माण किया था। और तुम क्या करते हो? निर्माण करते हो। निर्माण करने से तुम्हारा लड्डू नहीं चढ़ेगा, तुम्हारी कोई पूजा नहीं होगी। लेकिन निर्माण करोगे, क्या करोगे? निर्माण करोगे तो क्या होगा? आपको जो है पूजन होगी, पूज्य बनोगे, परमात्मा बनोगे, लड्डू चढ़ेगा। दूसरी बात, लड्डू जो है चढ़ाते हैं वो इसलिए चढ़ाते हैं तो जैसे जो लड्डू होता है गोल होता है, ऐसा होता है, गोल होता है, उसको जहाँ से भी चखोगे मीठा होता है। क्या होता है? जहाँ से भी चखोगे क्या होगा? मीठा होता है। श्रुति का लड्डू खाया है? खिलाया था मम्मी पापा ने? हाँ, लड्डू खिलाए। तो इन्होंने क्या किया है? देखो श्रुति जन खड़ी हो जाए एक बार, इनकी जोरदार ताली जाओ एक बार। हाँ, रहते जवाहर चौक में रहते हैं, इनके मम्मी पापा हैं। और इन्होंने क्या किया है? पूरे भारत में इंटर की परीक्षा में जो है दूसरे नंबर प्राप्त किया है। 99.7 अंक प्राप्त करके पूरे भारत में जो है द्वितीय अंक प्राप्त किया है। और पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऐसी अवधि है। तो स्वाभाविक इनके जो है लड्डू इनके लिए बनते हैं। बहुत बढ़िया मंगल आशीर्वाद है। तो कहने का तो भगवान के लिए लड्डू से चढ़ाते हैं कि जैसे गुड़िया ने जो है अपने ज्ञान का गुण प्राप्त किया तो उसको लड्डू मिले, उसी प्रकार भगवान ने भी जो है केवल ज्ञान 2552 वर्षों से उनके लिए लड्डू चढ़ रहे हैं। ये उनके जो है महान ज्ञान की जो है, और चढ़ते रहेंगे आगे भी। समझ, जब तक अन्य पहले तीर्थंकर नहीं आएंगे तब तक वो लड्डू चढ़ते रहेंगे। तो ऐसे वह भगवान महावीर स्वामी। तो कहने का हम लड्डू इसलिए चढ़ाते हैं, हम स्वार्थी है क्योंकि तो बनिया लोग हैं। आप लोग क्या हो? बनिया हो। जहाँ स्वार्थ लगता है वहीं हम जो है काम करते हैं। तो बोले जो है लड्डू इसलिए चढ़ाते हैं कि भगवान जैसे आपने जो है लड्डू में जैसे गुण हैं ऐसे गुणों को प्राप्त किया है, हे भगवान हम लड्डू चढ़ा रहे हैं तो हमारे अंदर भी वो गुण प्राप्त हों, इसलिए वह लड्डू चढ़ाते हैं। और हमने बढ़िया भगवान की लड्डू चढ़ा के और पूजा अर्चना की। और शाम को समय जो है यहाँ पर आपने देखा 2 बजे 3 बजे 3 से 4 बजे तक जो है विशाल जो है भव्य भोपाल में जो आपके जो अशोका गार्डन में पहली बार हजारों दीपकों से जो है महा आरती जो है हुई। ऐसी अद्भुत आरती जिन्होंने देखी वो है जो है कभी कालांतर में कभी भूल नहीं सकते हैं। नहीं देखी वो अपने जो है YouTube चैनल आदि पर अपने व्हाट्सएप पे वो देखना। तो वह दीप अर्चना की। वो क्योंकि आज शाम की बेला में गोधूली बेला में भगवान महावीर स्वामी के कहते जैसे कहते कहावत है कि जैसे जो है पिता वैसे पुत्र। क्या? जैसे जिसके माता पिता वैसे उसकी संतान। महावीर स्वामी जो है उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया साधना करके। तो गौतम स्वामी ने जो है साधना करके आज के दिन ही क्या हुआ? शाम की बेला में गोधूली बेला में केवल ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए जो है केवल ज्ञान प्राप्त होने पर अथवा जो है गौतम गणेश थे, उसने सारे जो है जो क्या थे वो गणधर, उन गणधरों में श्रेष्ठ थे। जितने भी समोषण मुनि थे उनमें भी वो श्रेष्ठ थे, इसलिए उनको गणेश कहा जाता है। क्या? गौतम गणेश। इसलिए हमने आज शाम को गौतम गणेश की पूजा करी। इनकी गौतम गणेश, वो वाले गणेश नहीं, गौतम गणेश की जो है पूजा की, क्योंकि वो मुनियों के जो है ईश थे। तो इसलिए गौतम गणेश की पूजा की। और उन्होंने गौतम गणेश की पूजा क्यों की? क्योंकि उन्हें केवल ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? केवल ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। और वो शाम की बेला में हुई थी, कल नहीं हुई थी। अन्यथा बहुत से लोग क्या होते हैं देखा देखी करके बोले हम तो 20 तारीख को दिवाली बनाएंगे। ध्यान कभी भी जीवन में याद रखना, दीपावली हमारे जैन धर्म के मनाई जाती है, उसका लक्ष्य याद रखना कि प्रातः काल की अमावस्या की प्रातः काल की बेला में पहले लड्डू चढ़ता है।
भगवान मोक्ष हुआ, लड्डू चढ़ा, उसके बाद उसी शाम को क्या होता है, केवल ज्ञान होता है, समझ गए। तो उनके लिए जो है दीपक जलाते हैं, एक दिन पहले दीपक नहीं जलाते। हाँ वैसे सामान हम दीपक जला लेते हैं, वो तो हम 13 को भी जलाते 14, लेकिन दिवाली की पूजन के नाम से वो जो है लड्डू चढ़ाने के बाद ही हमेशा पूजा होती है, इस बात का ध्यान रखना। तो आज शाम को हमने सभी ने जो है घर पर जाकर के गौतम गणेश की जो है आपने पूजा की होगी और केवल ज्ञान लक्ष्मी की, सरस्वती की आपने पूजन की होगी। तो इस प्रकार से वह जो है ऐसा आज का वह पावन दिवस कि मोक्ष कल्याणक दिवस भी और केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव भी था, ऐसा मनाया। आप सभी के जीवन में भी, हम सभी के जीवन में भी वह केवल ज्ञान प्राप्त हो, जो हम अनादिकाल से अज्ञान रूपी अंधकार में जी रहे हैं, संसार में इसीलिए भटक रहे हैं क्योंकि हमारे पास सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं। एक बार सम्यक ज्ञान प्राप्त हो, एक बार हमें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर हम संसार में भटक नहीं सकते हैं। तो यही भावना बातें हैं कि हे भगवान, जैसे आप ये गौतम स्वामी आपने जैसे केवल ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे हमें भी केवल ज्ञान प्राप्त हो। जैसे हे भगवान महावीर स्वामी आपने मोक्ष प्राप्त किया, हमें भी मोक्ष प्राप्त करें और हमारा जीवन श्रेष्ठ बने। इसी भावना से यह गुरु महावीर भगवान की जय।